आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की नेक्स्ट सीरीज को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। इसके ऊपर अभी हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का टॉपिक देख रहे हैं। तो इसमें हमारा 3 टॉपिक कवर हो चुका है। पहला आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसके 2 केसेस थे, एक आपका पॉइंट लोड का और एक यूडीएल का। उस केस में आपके मैक्सिमम शियर फोर्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या थे वो हम देख चुके हैं। दूसरा हमारा केस था कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम में हम एक पार्ट देख चुके हैं जिसमें पॉइंट लोड लगा होता। उस केस में आपका मैक्सिमम शियर फोर्स क्या था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या था, उसको हम निकाल चुके हैं, जो भी फार्मूला आपका आता है। फिर लास्ट केस हमारा है कैंटिलीवर धरन जिसकी पूर्ण लंबाई पर यूडीएल लगा हो, यानी कि 2 तरह के बीम आपको मिल जाते हैं और एक बीम पे आपके 2 केस बनते हैं और एक केस पे आपके 2 फार्मूले होते हैं, यानी कि टोटल 4 जो केस हैं आपके, उस पे 8 फार्मूले आपको मिलेंगे। 4 आपके मैक्सिमम शियर फोर्स के और 4 आपके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के। तो ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या सोम या मॉस आप कह लीजिए, सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। तो ये 8 फार्मूले आप हमेशा के लिए याद रखिए, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछे जाते हैं। तो चलिए लास्ट केस हम देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड कवर करेंगे और जो भी चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैंटिलीवर धरन जिसकी पूर्ण लंबाई पर यूडीएल लगा हो। तो उस केस में हमको मैक्सिमम शियर फोर्स का फार्मूला और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से हम आज फाइंड करेंगे और देखेंगे आपका फार्मूला क्या होता है। ये आपका कैंटिलीवर बीम है, यहाँ आपको फिगर दिखाया जा रहा है। ये कैंटिलीवर बीम है और इसकी पूरी लंबाई पर आपका यूडीएल लगा हुआ है। ये डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का लगा हुआ है। यहाँ पर टोटल जो इसकी स्पैन है स्मॉल एल है और एक हम कट पॉइंट यहाँ पर ले लिए हैं यक्स पॉइंट पे, और इसकी दूरी आपकी बी पॉइंट से यहाँ तक की यक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला निकालेंगे और इसका हम एसएफडी और बीएमडी ड्रा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर कट पॉइंट 1। ठीक है, ये कट पॉइंट 1 जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, शियर फोर्स हम इस पॉइंट पे लेंगे जिस कट पॉइंट पे सॉल्व कर रहे हैं, और एक उसके पहले वाले पॉइंट पे और एक उसके बाद वाले पॉइंट पे। तो इस तरह से हमको शियर फोर्स का मान मिल जाएगा। फिर हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे इसी कट पॉइंट पे और फिर एक पहले वाले पॉइंट पे और फिर एक बाद वाले पॉइंट पे। तो चलिए हम देखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट एक्स पे जब हम लेंगे तो एक्स पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जो भी लोड होता है आपका। तो ये यूडीएल है, तो यूडीएल के साथ आपका क्या होता है, लोड के साथ आपकी जो भी डिस्टेंस होती है, जो भी स्पैन होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, ये लोड ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इसको माइनस में लेते हैं, स्मॉल डब्ल्यू इंटू, और जो यहाँ एक्स तक की दूरी क्या है 20 से, तो ये आपकी एक्स है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन डायग्राम हमारा बनेगा। अब हमको लेना है शियर फोर्स एट बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे जब हम लेते हैं तो आपका इक्वेशन यही रहेगा। इसमें क्या होता है, एक्स की वैल्यू हम केवल पुट करते हैं। तो बी पॉइंट पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी एक्स थी, लेकिन बी पॉइंट पे क्या है, कोई डिस्टेंस नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी बी पॉइंट पे। ठीक है, तो जब बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 होगी तो इस फार्मूले में हम क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे और वहाँ पर क्या होगा, टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा, यानी कि बी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर हम लेते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे हम क्या, जब शियर फोर्स का मान लेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन आपका यही है, इसमें एक्स की वैल्यू रखनी है। तो ए पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एल है, तो एक्स इक्वल टू यल हो जाएगा, और एक्स के जहाँ पे हम यल रख देंगे तो माइनस डब्ल्यू एल। ये आपका फार्मूला मिल गया ए पॉइंट पे शियर फोर्स का। ठीक है, शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लिए, फिर बी पॉइंट पे हम एक्स की वैल्यू रख के यहाँ से फाइंड कर लिए, फिर ए पॉइंट पे कर लिए। तीनों पॉइंट पे आपको मिल गया शियर फोर्स एस एफ एट एक्स बी एंड ए। फिर हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का मान ऐसे निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट में क्या करते हैं, इसमें देखिए बेंडिंग मोमेंट में आपका लोड यही रहता है, केवल हम क्या करते हैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x/2 पे काम, यहाँ पर देखिए x/2 पे वर्क करेगा, w इंटू एक्स। ये आपका टोटल यहाँ तक शेयर बेंडिंग मोमेंट लेंगे एक्स पॉइंट पे, तो आपका लोड कितना होगा, स्मॉल w इंटू एक्स हो गया। w ये आपका लोड था, एक्स आपकी दूरी थी, तो ये आपका लोड हो गया। ठीक है, अब इस वर्क किस पे करेगा, इसके आधे पर करता है। ठीक है, x/2 पे करेगा, तो x/2 हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डब्ल्यू एक्स में, तो क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर हो गया बाई 2 माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब स्क्वायर है तो जो आपका डायग्राम बनेगा बेंडिंग मोमेंट का वो क्या होगा, कर्व में बनेगा। ठीक है, कर्व होगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स पे तो हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब इसी इक्वेशन में जैसे हम शियर फोर्स में एक्स की वैल्यू रख रहे थे ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, वैसे ही अब इस पे भी हम रखेंगे। सबसे पहले हम एक पहले वाले पॉइंट पे बी पे लेंगे, फिर ए पर लेंगे। ठीक है, तो बी पॉइंट पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी, पहले भी आपकी जीरो थी क्योंकि वहाँ कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो इसी फार्मूले में हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और क्या होगा, जब मल्टीप्लाई है तो पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी जीरो होगी और शियर फोर्स भी आपका जीरो होगा। फिर ए पॉइंट पे हम लेंगे, तो जब ए पॉइंट पे लेंगे तो बी से हमारी इधर ए तक की जो डिस्टेंस है पूरी स्मॉल एल है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एल रखेंगे ए पॉइंट पे। अब इसी फार्मूले में माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू में हम एक्स की जगह एल रख देंगे, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा आपका ए पॉइंट पे। अब हमारा क्या आ गया, शियर फोर्स की वैल्यू देखिए, शियर फोर्स कितना आ रहा था हमारा, बी पर जीरो था, ए पर आपका माइनस डब्ल्यू एल है, तो डब्ल्यू एल आपका शियर फोर्स हो जाएगा, मैक्सिमम शियर फोर्स। ये तो आपका इक्वेशन था। तो शियर फोर्स आपको एक मिला है डब्ल्यू एल, वो भी माइनस में है, तो डायग्राम हम नीचे की तरफ बनाएंगे और वैल्यू लिखेंगे उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, मतलब माइनस दिखाते नहीं है, ठीक है। शियर फोर्स जब मैक्सिमम शियर फोर्स का मान लिखेंगे तो माइनस डब्ल्यू एल नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू एल आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका डायग्राम क्या है, नीचे की तरफ बनेगा क्योंकि ये माइनस में है। और बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर देखिए एक्स पे तो हमको इक्वेशन मिलता है, बी पॉइंट पे आपकी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, ए पॉइंट पे आपको मिला है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, तो यही आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा और ये आपका मैक्सिमम शियर फोर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान मिल गया आपका। किस केस में, जब आपका कैंटिलीवर बीम है और उसकी पूरी लंबाई पर यूडीएल लगा हुआ है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर ले जाएंगे, मैक्सिमम शियर फोर्स डब्ल्यू एल और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। अब देखते हैं हम डायग्राम। तो ये सब डी और बी एम डी हम ड्रा करते हैं, वो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये जो बीम दिखाया गया है कैंटिलीवर, इसी को हम इसी लाइन को प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ दूरी पर, और आपकी जो वैल्यू है माइनस में है तो माइनस हम नीचे की तरफ जाएंगे, डब्ल्यू एल जितनी भी डिस्टेंस होगी स्केल पर लेकर नीचे की तरफ आएंगे एक लाइन, और क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस बी पॉइंट पर, क्योंकि बी पर जीरो है हमारा शियर फोर्स, तो कोई शियर फोर्स नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो बी पॉइंट से हम इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन में मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि कर्व वगैरह नहीं है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, फिर हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे, ये आपके सब डी हो गया। कुछ दूरी पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका भी वैल्यू माइनस में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू जो भी स्केल पे होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू का कोई मान होगा, एल का कोई मान होगा, उसको सॉल्व करेंगे 10 5 जो भी आएगा स्केल पर लेकर हम उसको एक लाइन खींच लेंगे नीचे की तरफ, माइनस है तो नीचे की तरफ, प्लस है तो ऊपर की तरफ। और जब इसको हम मिलाएंगे बी से, बी पॉइंट पे जीरो है आपका बेंडिंग मोमेंट, तो बी पॉइंट में मिलेंगे तो कर्व बनाएंगे, ठीक है, कर्व से मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस प्रकार से हमारा ये चारों केस हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, साथ ही साथ आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में भी सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।